एक डायन पूरी बारात को खा गई और उस बारात में गिने चुने लोग नहीं थे, 50 लोग थे और उन सब को वो डायन खा गई। इतनी ताकतवर डायन थी और उसके कुछ ऐसे राज जो आपको इस कहानी में सुनने को मिलेंगे ना। कहानी का अंत जरूर देखिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी और मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी 150 से 200 साल पहले की बताई जाती है। उस समय जब बारात जाया करती थी तो कहते हैं कि आसपास के जो 7 गांव हैं या कई जगह पर 20 गांव तक शादी नहीं की जाती थी और इसका कारण था कि कहीं कोई रिश्तेदारी ना निकल आए तो दूर शादी की जाती थी। अब जब दुल्हन को लेने के लिए जाया जाता था शादी में, तब बारातियों की संख्या कम से कम 50 तो हुआ करती थी। तलवारें भाले वगैरह साथ में लेकर जाते थे और ज़्यादा संख्या होने के कारण अगर जंगली रास्ते से गुजरना है तो खतरा कम हो जाएगा, ये सोचकर सब जाया करते थे। तो ये शादी थी गजराज की। लड़की का नाम था कमला। अब जो बारात थी शादी तक पहुंच चुकी थी मध्य भारत में एक गांव, जहां पूरी बारात पहुंच चुकी थी। अब शादी बड़े धूमधाम से हुई थी और लगभग 3 दिनों तक बारात वहां लड़की वालों के पास ही रही। फिर विदाई का समय आ गया था, दुल्हन को डोली चढ़ाकर भेजना था, लेकिन सुबह जो रस्म करनी थी उसमें कुछ देरी हो गई और पहले भी जो इस गांव तक पहुंचने का रास्ता था उसमें 2 से ढाई दिन लगा करते थे, तो 2-2.5 दिन वापस जाने में भी लगेंगे। तो अब थोड़ी देर हो गई तो जो बारात थी यानी कि सभी सगे संबंधी, जिनकी संख्या कुल 50 थी, जिसमें ढोल वाले भी थे, शहनाई ढोल वगैरह बजाने वाले, बाकी तो थे जो परिवार वाले, सभी 50 लोग जो दुल्हन थी उसे लेकर वापस आने वाले थे। तो सुबह कुछ देर हुई जिसके बाद पूरी की पूरी बारात डोली के साथ वापस घर की तरफ आ रही। 2 से ढाई दिन लगने वाले थे, लेकिन शाम के वक्त मौसम थोड़ा सा खराब हो गया, जिस कारण जो सभी बाराती थे एक साथ घोड़ों की सवारी करके, बैलगाड़ी की सफारी करके काफ़ी तेज़ी से निकलना चाहते थे कि किसी सुरक्षित जगह पर हम पहुंच जाएं। लेकिन उस ज़माने में कच्चे रास्ते हुआ करते थे और जब बारिश हो जाया करती थी तो कच्चे रास्ते पर कीचड़ हो जाता था और उस समय चलने में थोड़ी परेशानी होती थी। उन्हें लगा था कि कुछ किलोमीटर और आगे निकल लेंगे, ये वाला इलाका पार हो जाए। जब बाराती शादी के लिए जा भी रहे थे उस इलाके को दिन के वक्त उन्होंने पार किया था, लेकिन इस बार उनसे हो गई गलती क्योंकि शाम के वक्त मौसम ज़्यादा खराब हो चुका था। अब इतना खराब हो गया, रास्ते कच्चे थे, खराब हो चुके थे, तब उन्हें किसी और रास्ते से गुजरना पड़ा और अंधेरा हो चुका था। कई बाराती कह रहे थे कि इस रास्ते पर रुकना नहीं है, रात के वक्त भी चलते रहो। घोड़े भी थक चुके थे, आराम मांग रहे थे। बैल वगैरह जो बैलगाड़ी के साथ बांधे गए थे वो भी थक गए थे और लगातार वो सफ़र नहीं कर सकते थे। अब जीव हैं, जैसे इंसान थक जाता है वो भी जानवर हैं, थक जाते हैं। लेकिन कुछ बाराती थे जो कह रहे थे कि इस इलाके में रुकना नहीं है, इसे डायन का इलाका कहा जाता है और यहाँ ऐसे ऐसे हादसे हो चुके हैं कि आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप डर जाएंगे। तो किस्सों की बात नहीं हुई, डायन की बात हुई। लेकिन कुछ बाराती थे जो तलवारों के साथ आए हुए थे। अब उस जमाने में जो दूल्हा होता था उसके पास तलवार इसीलिए होती थी कि शादी हो गई, अब जो दुल्हन है वो एक दूल्हे की जिम्मेदारी होती है, तो तलवार साथ में रखनी है। उस ज़माने में जब रास्ते में जाया करते थे बारात वगैरह तो डोली निकला करती थी तो हमले हो जाया करते थे, लूटपाट की जाती थी कि इनके पास सोना चांदी होगा, तब तलवारें साथ में लेकर चला करते थे। तब जो तलवारों के साथ थे उनका कहना था कि डायन आएगी तो काट डालेंगे। अरे डरने की क्या बात है, 30 से 35 लोग होंगे जिनके पास तलवारें हैं, भाले हैं, चाकू हैं, तो ऐसे हम पूरी सेना के बराबर हैं, कोई भी आ जाए लूटपाट करने के लिए काट डालेंगे। डायन से कौन डरता है। लेकिन जो उन किस्सों के बारे में जानते थे वो कह रहे थे कि रुकना बड़ा खतरनाक हो सकता है। अब वो मानी नहीं और बारिश होने लगी थी तो बारिश से भी बचना था। अब मध्य भारत का वो जंगली हिस्सा जहाँ पर
उन्हें लगा कि ये वो हद है जहाँ तक हम जा सकते हैं। रात गहरी हो चुकी है, अब घने जंगल में जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे। वैसे भी बारिश हो रही है, लालटेन खराब हो जाएगी, पानी भर जाएगा तो और ज़्यादा मुसीबत हो सकती है। तो हमें इस जगह रुकना चाहिए। अब ये वो जगह थी जहाँ पहले गांव हुआ होगा। तो कई जगह खंडहर नजर आ रहे थे, एक पुरानी हवेली और कुछ मंदिर थे आसपास छोटे मोटे बने हुए। पुराना गांव टूटा फूटा सा। तो ऐसे इन्हें एक बड़ी हवेली नजर आई जो पुरानी थी और बंद थी। ऐसे कुछ घर नजर आए और पूरी बारात को ये लगा कि यहाँ रुकते हैं, ये जगह ठीक है। कुछ छतें भी हैं, नजर कोई नहीं आ रहा, रहता तो कोई नहीं होगा, लेकिन कम से कम रुका तो जा सकता है। लेकिन जानने वाले कह रहे थे, आपको पता है ये तो वही गांव है जहां के किस्से सुनाए जाते हैं। पूरे के पूरे गांवों को इसीलिए छोड़ दिया गया क्योंकि यहां डायन रहा करती थी। तो फिर से डायन डायन बात होने लगी तो कुछ ज़्यादा गुस्से में आए और उन्होंने बाकियों को चुप करवाया तलवार के दम पर कि डरना नहीं है, हम रात के वक्त पहरा देंगे। अब जो ढोल वाले थे, शहनाई वाले थे, जो भी बारात में होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भी सुरक्षा करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। इसीलिए जो महिलाएं थीं उन्हें हवेली के आसपास बने हुए घर थे, हवेली में रुकने नहीं दिया गया कि ये पुरानी हवेली लगती है, बड़ी है। अब ज़्यादा जर्जर नहीं थी, लेकिन फिर भी डर था कि बड़ी हवेली है, गिर ना जाए, बारिश ज़्यादा हो रही है तो छोटे घरों में रह लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हवेली में भी रुक सकते हैं, दरवाज़ा तो खुला ही है, मौजूद कोई नहीं है। तो पूरी की पूरी बारात थी, आसपास के घर जो जुड़े हुए थे तो वहाँ वो रुके, छत मिल गई, बारिश से सुरक्षा हो गई और रात गुजर जाएगी, काम आसान हो जाएगा। अब आधी रात नहीं हुई थी, अभी अभी अंधेरा हुआ था, बारिश के कारण जल्दी अंधेरा हो चुका था। तो रुकने का इंतज़ाम अच्छे से हो गया, जिसके बाद धीरे धीरे बारिश कम हो गई। अब रात ही गुजारनी थी, चिंता की कोई बात नहीं थी। अब उस ज़माने में खाने का बंदोबस्त किया जाता था, पानी का बंदोबस्त किया जाता था, सब सामान साथ में रखा गया होता और इस तरह बारात जाती थी, तो ये वाली परेशानी नहीं थी। लेकिन जो ढोल वाले थे, कर्मचारी थे, वो सब अब क्योंकि उन्हें इस चीज़ का डर ही नहीं था कि तलवारें हैं भाई हमारे पास, तो हम तो घूमेंगे ऐसे रात को, इस तरह से दुबक कर घरों के अंदर नहीं रहेंगे, सुरक्षा का काम हमारा भी है। तो तलवारें लालटेन लेकर वो बाहर निकले हुए। अब ये वो लोग थे जो हुक्का वगैरह ऐसे थोड़ा भी पीते थे कि बारात में आए हैं जी, अब थोड़ा बंदोबस्त तो कर दो, तो इन्हें ऐसी चीज़ें मिली हुई थी। लेकिन महिलाएं हैं घरों के आसपास, तो हुक्का वगैरह, ये तंबाकू वगैरह जो भी है उस ज़माने में होता था, उनका इस्तेमाल महिलाओं के आसपास नहीं करना है। धुएं की दुर्गंध आएगी तो महिलाएं मना करती हैं, तो थोड़ा दूर निकलकर हवेली के पीछे की तरफ चलते हैं। तो 2 से 3 थे वो ढोल नगाड़े वगैरह बजाने वाले, हुक्का वगैरह लालटेन लेकर वो उस तरफ गए और एक आध को बता दिया था कि तुम इस तरफ देखो, हम इकट्ठे उस तरफ जाते हैं, अभी आते हैं, बाहर फिर घूमते रहेंगे, रात ऐसे गुजारेंगे, हमें रात को ज़्यादा आराम नहीं करना, बाहर निकले हैं घर से तो आराम नहीं करना, यहाँ सुरक्षा करनी है हमें। तो 3 लोग गए थे पीछे की तरफ, तीनों में से कोई भी वापस नहीं आया। कोई आधा घंटा घंटा बीता होगा, वो कहकर गए थे कि अभी आते हैं। अब हुक्का पानी करने में कितना ज़्यादा समय लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा तो नहीं लगने वाला, इतना समय बीत चुका था। तो जो एक उनमें से था जिसकी उम्र थोड़ी कम होगी, 21-22 साल, उसने जो बाराती थे उन्हें बताया कि जी 3 लोग वो ढोल वाले गए थे हवेली के पीछे, आए नहीं, हमें देख कर आना होगा। तो 2-3 लोग और थे लालटेन लेकर देखने के लिए उस तरफ जा रहे। जब 3 से 4 लोग हवेली के पीछे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली के पीछे कोई तालाब, जो कुदरती तालाब नहीं था, वो तालाब बनाया गया लग रहा था। तो वो तालाब होगा, उसके आसपास लालटेन गिरी हुई थी, लालटेन गिरी हुई थी। कुछ कपड़े थे, जैसे उस ज़माने में सर ढक लिया करते थे, शरीर को मुंह ढक लिया करते थे, ऐसे कपड़े होते थे इस्तेमाल लायक। तो ऐसे कपड़े कुछ गिरे हुए थे, लालटेन गिरी हुई थी। उन तीनों की हुक्का पानी जो था ऐसे गिरा हुआ कि रखा हुआ नहीं था, यानी वो भागी होंगी, ये चीज़ें गिरी हैं। जब ये उन 3-4 लोगों ने देखा ना, वो तो घबरा गए। अब कयास कई लगाए जा रहे थे, कुछ चुरा कर तो नहीं भागे, ऐसा तो नहीं कि कह रहे थे हुक्का पानी के लिए जाना है भाई, बारात का सोना चांदी जो होता है, दहेज वगैरह उस ज़माने में जो भी सामान सोने चांदी का साथ में लेकर चला करते थे, वो देखो चुरा कर तो नहीं भागे। तो 3 लोग वापस आए। अब बाकियों को बताया गया ऐसे ऐसे उस तरफ हुआ है, लगता है वो भाग गए हैं।
लेकिन लालटेन वगैरह छोड़कर क्यों भागे हैं? ये सवाल कुछ ने पूछा तो जो सामान था महंगे वाला, गहने वगैरह देखे गए कि हैं जी सब कुछ है, कुछ लेकर नहीं गए, खाली हाथ हुक्का पानी लेकर गए थे, तो भागे नहीं होंगे, कारण क्या होगा? और गांव वाले कुछ कह रहे जी वो तो हमारे सगे संबंधी लगते हैं, रिश्तेदार लगते हैं, ऐसे भागेंगे क्यों? भागकर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, गांव के रहने वाले हैं। फिर कोई 5-7 लोग तालाब के पास गए, सामान देखा, भाई कहाँ गए 3 लोग? ढोल नगाड़े बजाने वाले मौजूद ही नहीं है। और उसके बाद अब उन 5-7 में से एक आदमी वो था जो डायन की बातें करता था। ये डायन ने किया है जी, ये डायन ने किया है, कुछ कर दिया उनके साथ। अब क्योंकि सामान पड़ा मिला, खून वून, कोई जख्मी या किसी की चीख वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। जिसके बाद फिर उन्होंने आसपास ढूंढने की कोशिश की और उन्हें एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। भ्रम हो रहा था शायद, जो कि जंगली इलाकों में होता है जी, आवाज़ें आ रही हैं ढोल की, ऐसा जंगलों में होता है। और ढोल नगाड़े जो थे वो तो एक कमरे में रखे हुए थे, उनका सामान वहीं था, आवाज़ें आ रही। तो 3-4 लोग जो थे और वो आदमी जो डायन की बातें कर रहा वापस आए, सबको इस बारे में बताया गया। अब सबको ये कहा गया कि इकट्ठे रहें, लेकिन कुछ लोग थे नहीं ऐसे एक ही कमरे में दुबक जाएंगे सब, इतने लोग हैं जी, 50 लोगों के करीब एक ही जगह पर दुबक जाएंगे, अलग अलग कमरों में रहेंगे सब। अब प्राइवेसी भी है, महिलाएं हैं अपने अपने जो पति हैं उनके साथ ऐसे कमरों में अलग अलग सब ऐसे हैं जी। किसी ने बात नहीं मानी, लेकिन फिर वहाँ कुछ इकट्ठे सब हो गए थे। तो जो आदमी डायन की बात कर रहा उसने कहा मुझे पूरी बात बताने दीजिए जी। बहुत समय पहले कहते हैं यहाँ एक डायन रहा करती थी। अब लोगों को पता था वो एक डायन है। अब शुरू में जब वो यहाँ पर आई थी वो दवाई बेचने का काम करती थी, मरहम पट्टी वगैरह लगाना, औषधियों का इस्तेमाल करना, ये सब किया करती और लोगों का भरोसा जीता था उसने। जिसके बाद वो कुछ ऐसे काम करती थी जो लोगों को पसंद नहीं थे, यानी कि जानवरों को काटना, क्योंकि सभी शाकाहारी थे। तो कोई खरगोश को मारा है जी, अगर किसी ने खाया है तो गांव में नहीं रह सकता। उस ज़माने में जो शाकाहारी गांव थे तो वहाँ नियम थे कि जी मांस खाने वाले हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो उसने ऐसा कुछ किया, किसी ने देख लिया, जिसके बाद वो कह रहे जी इससे इलाज नहीं करवाना, ये तो मांसाहारी है। अब वो ऐसे ऐसे जानवरों को मारा करती थी। अब शुरू में तो खाने लायक वाले, चलो जो जानवर होंगे वो शिकार करते हैं, वो खा लेते हैं, वो तो माना। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो इंसान अगर खाए तो दिमाग ही नहीं काम करेगा, ये इंसान क्यों खाएगा? जो जानवर होते ना उन्हें वो रखती टांग देती। अब जानवर है मरा हुआ तो उसमें कीड़े लगेंगे जो इंसान के मांस को खाने वाले, भाई उन कीड़ों को मर्तबान में रखा होता, उन्हें खा जाती। किसी के सामने जब खाती हुई ऐसे नजर आए ना तो गांव वाले कहने लगे ये हमारे बीच रहने लायक नहीं है। हड्डियां जो होती वो उबाल कर खाती या ऐसा कुछ जो डायने करती हैं। तो गांव वाले उसे यहाँ से भगाना चाहते थे। फिर गांव वालों से उसका झगड़ा होने लगा और उसने अपनी ताकत दिखाई। वो अपनी ज़मीन छोड़ने वाली नहीं थी, गांव वालों से बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। फिर गांव वालों ने उसे खदेड़ने की कोशिश की और इसमें उसे ज़ख्मी कर दिया और फिर उसका प्रकोप इस गांव पर आया। कहते हैं उसके बाद से डायन ने बदला जारी रखा, बहुत लोगों को मारा। उसके बाद ये गांव उजाड़ बन गया, लोगों को जगह छोड़नी पड़ी और जो यहाँ से गुजरता उसे वो डायन मार डालती। ये किस्से सुनाए जाते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि उस ज़माने में सुनी सुनाई बातें जो थीं बहुत ज़्यादा फैलती थी। तो डायन की ये बात जब पूरी बारात को सुनाई गई तो कई बाराती कह रहे कि यहीं रुकना था, कहीं और रुक लेते, ये तो वही गाँव है। डायन ने 3 लोगों को मार दिया जी, 3 लोगों को मार दिया। अब बाराती कह रहे नहीं, हम ऐसा करते हैं, ढूंढने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आसपास कोई जानवर हो, तो भाले वगैरह तलवारें साथ में रखेंगे, डरने की बात नहीं। 4 लोग जाएंगे ढूंढने के लिए, आसपास देखने के लिए। फिर जो उस समय जो बारात का मुख्य हिस्सा यानी कि दूल्हा दुल्हन जी, उनकी सुरक्षा करनी है। दूल्हा कह रहा था मैं भी साथ चलता हूँ, लेकिन जो दुल्हन थी वो तो चलो शर्मा रही। उसने भी कहा कि आप मत जाइए, क्योंकि जिसकी शादी होती है उसे कहते हैं पवित्र रहना पड़ता है, थोड़ा बचना पड़ता है, तो आप तो बाहर मत जाइए, आपके लिए ज़्यादा खतरा है। तो जो दूल्हा था वो थोड़ा गुस्से में, नाराज़गी कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे करने नहीं दे रहे। तो वो थोड़ा, जो दुल्हन थी उससे भी थोड़ा दूर,
अब उस समय बारात जब तक घर नहीं पहुंचती, माथा नहीं टेकते, तो दूल्हा दुल्हन एक साथ नहीं रह सकते कमरे में, थोड़ा अलग रहना पड़ता था। तो ऐसे था। इस तरह 3-4 लोग उन्हें ढूंढने के लिए गए। फिर 4 लोग चीखें मारते हुए वापस आए थे। अब उन चारों ने बताया कि जो पीछे वाला तालाब है ना, उसमें से एक हाथ निकला था। बड़ा भयानक सा हाथ था, जैसे किसी प्रीत का हाथ हो। अब पानी से हाथ निकला और टांग को पकड़ लिया। अब टांग पकड़ी तो वो आदमी ने बड़ी मुश्किल से बचाया, तलवार का वार करने की कोशिश की, लेकिन हाथ जैसे लोहे का था, कट नहीं पाया। ऐसे मारा था, कट नहीं पाया। जो था वो पानी में था, यानी कोई तो था जो सांस ले सकता था पानी में, या ताकतवर था। फिर वो चारों वापस आ गए। अब रात थी, गांव छोड़ा नहीं जा सकता था, सिर्फ सुरक्षा करनी थी। अब सब जो बाराती थे उन्हें कह दिया गया कि आप सुरक्षित रहिए, बाहर कोई नहीं निकलेगा, सब कमरों के अंदर रहेगा, दरवाजे बंद कर लीजिए। अब जो उस समय मर्द थे वो कह रहे, ऐसे नहीं मरना, अगर मरना है तो बहादुरों की तरह बाहर रह के मरना है। डायन है तो डायन को मारने की कोशिश करेंगे, मारती है तो मार दे, ऐसे नहीं जी। अब पत्नियां थी साथ में, उन्हें था कि पत्नियों के सामने हम औरतें बनकर घरों के अंदर दुबक जाएं। ना 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 ना, हम तो बाहर रहेंगे। तो ऐसे देखा देखी सभी मर्द की, नहीं हम नहीं। दूल्हा सबसे आगे तलवार लेकर, ऐसे कैसे डायन को मरेंगे, ढूंढेंगे। अब बहादुरी ऐसी दिमाग पर चढ़ी तो कुछ लोग ऐसे थे जो अकेले अकेले तलवारें लेकर, कि डायन है तो मार डालेंगे जी, लालटेन लेकर। तो थोड़ा इलाका साफ किया जाए कि कोई नहीं है। हवेली के अंदर कोई नहीं घुसा, लेकिन आसपास थोड़ा ढूंढ रहे। अब एक तरफ से चीखने पुकारने की कुछ आवाज़ें आई। जब दूल्हे को उठाकर वापस लाया गया तो दूल्हा बेहोश था। कुछ देखा होगा उसने, जिसे देखकर वो डर गया या बेहोश हो गया। दूल्हे को होश में लाया गया, इसलिए चीखे थे कि दूल्हे के साथ कुछ हो गया। फिर दूल्हे को लाया गया, लेकिन दूल्हा मानने वाला कहाँ था, गजराज। तो दूल्हे ने बताया नहीं कि क्या हुआ, लेकिन कुछ इतना डरावना देखा था, वो थोड़ा सा घबरा गया, सहम गया, और उसकी आवाज़ सही से नहीं निकल रही, भीगा हुआ था बहुत बुरी तरह से। लेकिन सबको लग रहा कि कुछ ऐसा देखा कि सबको बताया जाएगा तो खतरा बढ़ सकता है। अब गजराज ने ये कहा था, सब घरों के अंदर चले जाओ, बाहर कोई नहीं होना चाहिए, बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है, सब अंदर चले जाओ। और जो गजराज था उसने अपने आप को एक अलग कमरे में बंद कर लिया था। तो बाकी भी अब दूल्हे के बारे में सोच रहे कि कुछ देखा है इसने, इतना ज़्यादा डर गया है कि खुद को कमरे में बंद कर लिया है, और दुल्हन को कह दिया है कि मुझसे दूर रहो, तुम भी अलग कमरे में बंद रहो, क्योंकि दूल्हा दुल्हन तो इकट्ठे हो नहीं सकते। तो वो दुल्हन के साथ तो कमरे में नहीं जा सकता था, लेकिन खुद को भी अलग कर लिया किसी चीज़ को देखने के बाद। और सबको लगने लगा डायन हो सकती है। जिसके बाद अब कुछ समय बीता था, वो तो 3 ढोल नगाड़े वाले वापस नहीं आए। कुछ को लग रहा था कि वो भाग गए, कुछ को लग रहा था कि वो शायद मारे गए। वो जो हवेली थी, ऐसे घर बने हुए, सामने हवेली थी। जो हवेली थी उसके अंदर जैसे कोई लालटीन लेकर गया हो या लाइट, कोई तो हवेली में था। बारातियों में से कोई नहीं गया तो हवेली में कौन हो सकता है? जो सुरक्षाकर्मी बने थे रात के वक्त, चलो पहरा देंगे हम, बाहर थे, उन्होंने हवेली में किसी को देखा, किसी को चलते हुए देखा। अब सब लोग तो यहाँ पर हैं, घरों के अंदर हैं, हवेली की तरफ कोई गया नहीं हम में से, तो हवेली में से आखिर ये रोशनी कैसे आ रही है? फिर चर्चा हुई कि कुछ लोग हवेली में देखने के लिए जाएंगे। जो हिम्मत वाले थे उन्हें हवेली के अंदर देखने के लिए भेजा गया। हवेली में 3 लोग गए थे, उनमें से एक हवेली के शिखर से सीधा नीचे गिरा था, छलांग लगाकर, डरता हुआ, चीखता हुआ। अब ऊपर से 3 से 4 मंजिला हवेली थी, ऊपर से नीचे गिरा, लालटेन फूट गई, उसका सर फूट गया, नीचे गिरा, जिंदा नहीं बचा। जो बाकी 2 थे उनके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। चीख पुकार की आवाज़ आई थी। जब देखने के लिए अब कुल 10 से 12 लोग गए, 10 से 12 लोग हवेली के अंदर गए और उन्होंने देखा कि 2 शरीर पड़े हैं। उन्हीं के लग रहे, क्योंकि कपड़े तो उतर चुके थे, फाड़े जा चुके थे, ऐसे छाती के अंदर जैसे किसी ने नाखून गड़ाकर ऐसे छाती फाड़ दी हो, तो कपड़े भी साथ में फटेंगे। 2 लाशें पड़ी थीं, इतनी बुरी हालत में 2 लाशें पड़ी थी। इसीलिए जो तीसरा था हवेली के ऊपर से छलांग लगा पाया। बचने के लिए
शायद कुछ इतना भयानक था जो इस तरह से मारता कि ऊपर से छलांग लगाकर मरना ज़्यादा सुरक्षित लगा था उसे। अब इसके बाद सबने ये ठान लिया कि डायन है, डायन तो यहाँ है जो सबको मार सकती है। सब इकट्ठे रहेंगे, कोई भी ना हवेली में जाएगा ना बाहर कहीं रहेगा। अब हर कोई अपने अपने घर की अपने अपने कमरे की सुरक्षा करेगा। दरवाजे बंद कर लो जी। तो दरवाज़ों को बंद किया गया। अब इसके बाद देखिए, अब इतने लोग तो मर चुके थे, यानी कि 3 तो पहले मर गए, 3-4 फिर भेजे गए थे, जो 3 थे वो फिर से मर गए। बारात कम होने लगी थी, डायन है सबको लग रहा था। अब उसके बाद एक जो घर था जिसमें कोई होंगे 8 से 10, जिनमें से 3 से 4 औरतें थी, तो उनकी चीखों की आवाज़ जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो रही। तो बाकियों ने भी देखा, बाकी भी डरे हुए कि कमरे के अंदर हमला तो नहीं हो गया। कोई था जो दूर से नज़र आया, दरवाज़ा तोड़ दिया उसने। दरवाज़ा डायन ने तोड़ा और अंदर से 2 औरतों को घसीटकर बाहर ले जाया जा रहा। बाकियों ने हमला करने की कोशिश की, चीख पुकार इस चीज़ की थी। अब देखिए हिम्मत बाकियों की कितनी टूटी थी कि कोई बाकी घर से बाहर सुरक्षा करने के लिए नहीं आया। देखा उन्होंने दूर से क्या हुआ, 2 औरतों के सर काट दिए गए थे। जैसे सर काटा भाई, धड़ से सर को अलग कर दिया। जो अंदर थे वो भागे, जो तलवारें मार सकते थे, काटने की कोशिश कर सकते थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते वो तो भागे। बाकियों ने ये देखा। अब बाकी ये समझ गए कि खतरा कितना है भाई, दरवाज़ा तोड़कर अंदर से कोई खींच सकता है। तो बाकी भी बाहर की तरफ भागने लगे। जो गजराज था, अब कमला उसकी जिम्मेदारी थी, तो गजराज ने कमला का हाथ पकड़ा और कमला को भगाना शुरू कर दिया। माँ बाप किस तरफ गए कुछ नहीं पता, क्योंकि जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि कोई जानवर नहीं, डायन जो जानवरों से भी खतरनाक है, जानवर तो खाएंगे ना, बाकी लोग हावी हो जाएंगे, तलवार मारेंगे, कुछ करेंगे। तो ऐसे कोई शेर भी आ जाए तो 50 लोग हैं भाई, हावी हो सकते हैं। अगर डायन आ जाए तो तलवार मारो, कोई असर ही नहीं, फिर क्या करेंगे। दूर से देखा था 2 औरतों को मरते हुए, बाकियों के पीछे शायद वो डायन भागी होगी, बाकी जंगल की तरफ भागने लगे। जो गजराज था वो कमला को लेकर भागा। अब जंगल में सीधा भागना ज़्यादा खतरनाक था, जो डायन थी उससे छिपना ज़्यादा सुरक्षा वाला काम हो सकता है। कहीं छिप ही जाओ, रात गुजारनी है, फिर यहाँ से निकला जा सकता है। जिसे बचने का जो तरीका समझ में आया उसने वो तरीका अपनाया था। चीख पुकार की आवाज़ हर तरफ फैली हुई। तो जो गजराज था उसे लगा सबसे सुरक्षित जगह इस समय, क्योंकि ये जो घर हैं दरवाजे कच्चे ही थे। अब उस ज़माने के कच्चे दरवाजे, धक्का मारो भाई दरवाज़ा टूट गया, क्योंकि चोर चकार कम होते थे, गांव आसपास घर होते तो चोर आए भाई सब पकड़ लेंगे। लेकिन डायन के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। तो गजराज को लगा सबसे सुरक्षित जगह इस समय हवेली है। हवेली के दरवाजे मोटे हैं, हवेली का जो दीवारें हैं उसे तोड़ा नहीं जा सकता। हो सकता है डायन हवेली में रहती हो, लेकिन कोई कमरा ऐसा जो दरवाज़ा जिसका मोटा हो, अगर खुद को हम उसमें बंद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो गजराज था उसने सबसे पहले जो कमला थी उसकी जिम्मेदारी उठाई, कमला को एक कमरे में बंद कर दिया। कमला को किया एक कमरे में बंद, गजराज हवेली में बाहर था। अब कमला ने आवाज़ लगाई और गजराज ने बार बार चुप करवाया, आवाज़ मत लगाओ, चुप करके छिप जाओ, मैं दरवाजे की सुरक्षा करूँगा। कमला ने कहा आप अंदर आ जाइए, लेकिन गजराज अंदर नहीं आना चाहता था। 1-1.5 घंटे में आवाज़ें थम चुकी थी, जो चीखने पुकारने की आवाज़ें थी वो थम चुकी थी। अब सब लोग छिप गए होंगे, भाग गए होंगे। जो गजराज था उसने बाहर जाकर देखना चाहा, फिर कमला को भी बताया कि बाहर हालात कैसे हैं। अब कुछ लोग थे जो हवेली की तरफ आए, जिनकी सोच यही थी कि हवेली ज़्यादा तगड़ी है, छिपा जा सकता है। 5-7 लोग थे जो हवेली में छिपे एक अलग कमरे में, और गजराज ने कमला को भी उनके पास भेजा। वो बता रहे उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा, जो कत्लेआम हुआ उन्होंने देखा। वो डायन थी या नहीं पता, कुछ अलग ही था, कुछ अजीब सा था। ताकतवर, बड़ा 8-9 फुट का डायन का एक भयानक रूप।
जिसके बाद अब कुछ और लोग बचे थे, तो कह सकते हैं कि 15 लोग थे जो उस हवेली में थे। और ये 15 लोग वो थे जिन्होंने जंगल में भी ये देखा था कि शैतानी ताकत ने उनके साथ जो थे उन्हें कैसे मारा, बड़े भयानक तरीके से। अब यहाँ इकट्ठे थे ये 15 लोग, कमला गजराज को मिलाकर। तो लगभग आधी रात तक, कोई 3 बजे जब सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है, उस समय सब एक जगह पर कहानी सुना रहे, बता रहे एक डायन की कमज़ोरी क्या होती है। एक डायन की कमज़ोरी आग होती है। हमें आग जलानी होगी, आग उसके आगे करनी होगी। डायन आग से डरती है। इंसानी शरीर लेकिन इतना तगड़ा पहली बार देखा, कहानियों से अलग। तो सब इकट्ठे। तो फिर हल्की हल्की आंधी चली होगी, उस कमरे की एक खिड़की होगी जो खिड़की खुली और एक औरत को सामने कोई नज़र आया, पेड़ पर बैठा हुआ। एक टहनी को पकड़ा हुआ होगा या पेड़ पर इस तरह से टेढ़ा कुछ बैठा। अब उस तरफ इतनी रोशनी नहीं थी, लेकिन जब बिजली कड़कती तो बैठा हुआ कोई नज़र आता। अब उसने चीखना पुकारना शुरू किया, सबको बताया। अब पूरी 15 लोगों की भीड़ सामने दिख रही। टहनी पर बैठा कौन हो सकता है जो हिल नहीं रहा, जो सुरक्षित है? हम में से तो कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। डायन का इलाका है, डायन खुद को सुरक्षित महसूस कर रही होगी। वो देखो डायन इंतज़ार कर रही है हम कब बाहर निकलेंगे। तो सब लोग यही सोच रहे कि क्या करें, अगर ऐसी बात है तो वो दिन के वक्त भी हमें नहीं छोड़ेगी। यहाँ से बाहर कभी ना कभी तो निकलना होगा। खाना पानी कुछ नहीं है हमारे पास, थक चुके हैं, क्या करें। अब आधी रात थी, 3-4 बजे का वक्त था, सुबह जल्द ही होने वाली थी। इसके बाद सभी लोग दुबके रहे, लेकिन हालात देखी, कमरे में ही थे सब, थोड़ा आराम कर रहे कि चलो कोई अंदर नहीं आ सकता। वो जो डायन है वो पेड़ पर बैठी देख रही है लेकिन अंदर नहीं आ सकती। फिर एक आदमी जिसके शरीर से खून बहना शुरू हो गया, कमरे के अंदर सबका ध्यान पड़ा। ये क्या? असल में उसकी गर्दन में चाकू घोंपा हुआ था। चाकू होगा या कोई नुकीला टूटा हुआ था, पीछे वाला हिस्सा नहीं था, वो गर्दन में घोंपा हुआ और खून बह रहा था। उसे चीखने का मौका तक नहीं मिला। शायद खिड़की से चाकू को मारा होगा उस डायन ने, तो उसकी गर्दन में चला गया। तो नसकटी चीख नहीं पाया, गिरा, खून बहा, तब सबको पता लगा। यानी कमरे में भी वो सुरक्षित नहीं थे। तो खिड़की को बंद किया गया। अब खिड़की के बंद करने के बाद भी जो बाकी 14 लोग बचे थे उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। जिसके बाद दिन हो गया 6 बजे के करीब। जब थोड़ी थोड़ी रोशनी हो गई तो वो बाहर निकलना चाहते थे, देखना चाहते थे वो जो डायन है वो क्या करना चाहती है। लेकिन रोशनी में अब साफ दिखा वो डायन नहीं थी। अब वो भी एक शायद बाराती था। उसके सर पर जो लकड़ी होती है ना, ऐसे ऐसे सर पर गाड़ी गई थी, तो पेड़ के अंदर गाड़ कर सर से ऐसे लटका हुआ था। वो लाश थी, वो जिसे वो पूरी रात एक डायन समझते रहे, वो असल में एक बाराती की लाश थी। फिर जो बाराती थे, 14 लोग बचे थे, उन्होंने हिम्मत की कि यहाँ से निकलते हैं। घोड़े वगैरह भी बाहर जो थे वो मौजूद नहीं हैं, चलकर हमें गांव से दूर निकलना होगा। डायन का गांव है तो कहते हैं डायन के गांव में ही सबसे ज़्यादा खतरा है, तो बाहर निकलते हैं, दिन का वक्त है। 14 लोग थे, चलकर डायन के गांव से बाहर निकले थे। बचे हुए गजराज और कमला भी, दूल्हा दुल्हन बच चुके थे। चलो, तो ये लोग बहुत ज़्यादा बुरे हालात में, एक तो इतने बाराती मारे गए, साथी सगे संबंधी रिश्तेदार मारे जा चुके थे। इस तरह से वो गांव से बहुत दूर निकल आए। चलकर सफ़र और भी ज़्यादा लंबा होने वाला था। जंगली इलाके बहुत ज़्यादा बड़े थे। इसके बाद अगले रात तक बहुत दूर निकल गए, खतरे से बाहर। दिन के वक्त कुछ नहीं हुआ। चलो, डायन पीछे रह गई। एक सुरक्षित जगह दिखी इन्हें, पहाड़ी इलाका था, यानी कि पत्थर थे, चट्टानें थी, तो यहाँ छिपा जा सकता था। खतरा नहीं है, थोड़ी ऊंचाई पर था, जैसे छोटी मोटी पहाड़ियाँ होती है ना, तो ऐसे पहाड़ी इलाका था, तो यहाँ रहा जा सकता है। अब इनका घर ज़्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन रास्ते में कोई ऐसा गांव वगैरह तो इन्हें मिला नहीं जहाँ से ये मदद मांग सकते थे, तो दूर ज़्यादा निकले हुए थे, तो वहाँ रात गुजारेंगे। अगले दिन आगे जिस गांव की बात हो रही है वो गांव आ जाएगा जहाँ काफ़ी लोग रहते हैं, उनसे मदद मांगेंगे तो वो हमें आगे तक छोड़ देंगे। ये प्लान था, लेकिन रात को नहीं चलना है,
रात खतरनाक होगी और डायन दूर है, डरने की कोई बात नहीं। अब बारात में 14 लोग रात वहां बिताना चाहते थे। और इसके बाद जो गजराज था, गजराज बाहर की तरफ निकला बाथरूम करने के लिए, सुसु करने के लिए थोड़ा गया कि थोड़ा मैं झाड़ियों में यहाँ पास जाकर आता हूँ, दूर नहीं जाऊँगा, लालटेन लेकर जा रहा हूँ, अगर मैं नहीं आया तो मुझे देखने के लिए आना। तो ऐसे जिसके बाद गजराज वापस नहीं आया। जब गजराज वापस नहीं आया तो कमला ने काफ़ी आवाज़ लगाई, तो बाकी बाराती भी देख रहे। अब गजराज नहीं मिला, लालटेन मिली, तो सब डरे हुए कि अकेले क्यों जाना था। अगर गए थे तो किसी को साथ लेकर जाते, कोई और मर्द, अकेले नहीं जाना था। और फिर से वहां मौत का तांडव शुरू हो गया। एक एक करके लोग मरने लगे और एक ऐसी शैतानी ताकत उन्हें मार रही थी जिसे नजर आती वो तो जिंदा नहीं रहता, बताने लायक नहीं रहता कि ये हमला कर रहा है। रफ्तार ऐसी कि बचना मुश्किल हो रहा था, जैसे वो डायन एक भयानक रूप में आ गई होगी जो मार रही होगी। दूर से नजर आता कि वो मर रहा है, मदद करने के लिए जाओ, उतने में वो लाश होती और जो शैतानी डायन होती वो गायब हो चुकी होती। धीरे धीरे एक एक करके सब मरने लगे। तो जो इंसान है जब बहुत बड़ी मुसीबत में होता है उसका दिमाग काम नहीं करता। कमला अपने अलग भाग रही, बाकी जो बाराती जिस तरफ भाग सकते थे भागे। धीरे धीरे शायद मरे होंगे, बचा कोई नहीं। जिसके बाद कमला भी इस जंगल में भागी थी और कमला भी मरी गई। सभी के सभी बाराती मारे गए, यानी 50 लोग थे, 50 लोग मारे गए। अब बारात डोली लेकर वापस नहीं पहुंची, तो उस गांव में भी ये था कि कहाँ गई बारात, जहाँ से डोली निकली है वहाँ भी नहीं है जी, तो बारात कहाँ गई। रास्ते में जहाँ जहाँ से गुजरे तो लगभग 20 से 30 दिन बाद ढूंढने की कवायद शुरू हो गई कि जी बारात पर हमला हुआ है, सभी लोग मारे गए। फिर जहाँ जहाँ जो जो मिल रहा था, फटे हुए कपड़े, लाशें, समझ में सब कुछ आ रहा था। एक एक करके सब मर रहे थे। सबको पता लगा कि कैसे मरे। हवेली में लाशें, गांव में लाशें, उस पहाड़ी इलाके पर लाशें, एक एक करके सबकी लाश मिली। कुछ बुरी हालत में, कुछ कह सकते हैं अलग तरीके से मारे गए, कोई नहीं बचा था। और कहानियाँ सबने बहुत ज़्यादा सुनी थी गाँव की। डायन पूरी बारात खा गई। अब देखिए ट्विस्ट, इस कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। बाद में लाशें मिली तो उससे समझ में आया नहीं, क्या क्या कैसे कैसे हुआ किसने बताया। लगभग 5 साल बाद वो गांव जहां से बारात चली थी कमला की साथ गजराज की शादी के लिए, तो उस गांव में एक पिशाच मारने वाला हंटर, जिसे हंटर कहते हैं, जो ऐसी ताकतों को, डायन हो, चुड़ैल हो या कोई ऐसा रहस्यमय जीव हो जो आतंक मचा रहा हो, जो हंटर होते हैं उस ज़माने में भी, तो तांत्रिक भी कह सकते हैं, तो उन्हें पकड़ना या मारना, उन्हें इसके पैसे मिला करते थे। तो ऐसा हंटर उस गांव में आया था। अब उस हंटर ने जानकारी दी थी क्योंकि उसका एक शिकार था गजराज। गजराज को मारा था हंटर ने। गांव वाले हैरान थे, गजराज को क्यों मारा था। अब इस कारण पूरी की पूरी कहानी का पता लगा। वहां पूरी बारात में से एक इंसान बचकर निकला था, गजराज। गजराज वापस उस गांव में नहीं गया जहां से डोली चली थी, उस गांव में नहीं गया, जा नहीं सकता था, भाग निकला। अब वो अकेला बचा है, कैसे बचा, सब सवाल करते। अब जो हंटर था उसने गजराज को क्यों मारा। गजराज एक पिशाच था। गजराज ने जहां आतंक मचाया होगा, जहां रहा होगा, तो वहां हंटर ने पहचान लिया गजराज को कि ये एक पिशाच है जो रात को निकलता है, दिन के वक्त घर से बाहर नहीं निकलता, अंधेरे में रहता है। तो शक हुआ, हंटर ने पीछा शुरू कर दिया, मारने की कोशिश की, और गजराज भागना चाहता था कि हंटर आ गया। आम इंसान को क्या पता कि कोई पिशाच है या नहीं, हर किसी की अपनी मर्जी। लेकिन जब गजराज का पीछा किया उस हंटर ने, गजराज को पकड़ लिया। गजराज को मारना आसान नहीं था, पिशाच को सिर्फ चांदी से मारा जा सकता है,
लोहे, तांबे या किसी और से नहीं। गजराज की बाजुओं को काटकर उसे निहत्था किया गया। फिर गजराज को पकड़ा था और हंटर ने बताया, उसने पूरी कहानी बताई थी, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। अब वो हंटर के पास पूरे सबूत थे। उसने बताया कि जो गजराज था, अब गजराज उस गांव का रहने वाला था। माँ बाप उसके जहाँ से बारात चली थी वहाँ रहा करते थे, लेकिन वो शहर में गया था, वहाँ काम किया करता था, कभी कभी आता था। तो वहाँ किसी कारणवश या किसी पुरानी शराब के कारण या किसी पिशाच के साथ किसी कारण वो पिशाच बना था अपने मन से। वो पिशाच बना, पिशाच के शिकार के बाद। तो अब वो पिशाच था और उसकी ताकत कभी कभी जागती थी। जब जागती थी उसके काबू में नहीं रहती थी, लेकिन याद उसे सब कुछ रहता था। तो जब बारात वापस आ रही थी, वो उस जगह रुके जहां डायन की कहानियां सुनाई जाती थी। असल में डायन वहां थी ही नहीं। डायन की कहानियां सच्ची थी या नहीं इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन डायन नहीं थी। सबको गजराज ने मारा था। उस जगह रात के वक्त गजराज जब अकेला था, वो तलवार लेकर, जैसे कि मैं सुरक्षा करूंगा जी, उस हवेली में गया और वहां उस रात उसकी पिशाच की ताकत जाग गई। फिर उसने मारा सबसे पहले उन 3 लोगों को जो तालाब की तरफ गए थे। उन्हें मारने के बाद जब वो खुद को संभाल रहा, क्योंकि वो ताकत ऐसी थी कि भूख लगे तो खून पीना है, तो मार दिया तीनों को। उन्हें चबा गया और जो लाशें थी वो तालाब में फेंकी। तो किसी को पता नहीं लगा कि लाशें तो तालाब में हैं जी, इसीलिए सिर्फ कपड़े मिले थे, लालटेन मिली थी। और उसके बाद भी जैसे जैसे वो एक एक करके सबको मारता गया, उसे खुद को रोकना नहीं आता था, धीरे धीरे बस छिपाना आता था। तो एक एक करके मारता गया। वो कमला को बचाना चाहता था, लेकिन नहीं, भूख लगी तो कमला का शिकार भी उसने किया था। अब कमरे में बंद कर दिया था इसलिए कि खुद से वो बचा सके कमला को। कुंडी लगा दी ताकि वो बड़े हाथों से उस कुंडी को खोला ना जा सके और वो दरवाजे को तोड़ ना सके। बस कह सकते हैं कि उस समय खुद को संयमित किया। फिर सब आ गए तो इकट्ठे सब थे, तो उनके सामने ऐसे आ नहीं सकता था, रूप बदल नहीं सकता था। खुद को संभाले रखा और जब पहाड़ी पर गए फिर तो उसे रोकना असंभव था। वो दूर गया, उसके बाद सबको मारा, कमला को भी मारा। और उसने उस हंटर को खुद बताया था कमला को कैसे मारा था। सबसे अंतिम शिकार कमला का किया था और कमला को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। कमला को जो गजराज था वो पहले ही मिल गया था जब कमला भाग रही थी। गजराज के शरीर पर कोई चोट नहीं थी। गजराज ने कहा कि मैं भाग रहा था, मुझे नहीं पता डायन ने मेरा पीछा किया। कमला को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा और गजराज कमला के साथ वहां से भाग निकलना चाहता था, लेकिन उसे दौरे पड़ रहे थे। वो गिरता, खुद को संभालने की कोशिश करता। कमला को लग रहा था कुछ गड़बड़ है गजराज में। जब कमला ने गजराज से भागना शुरू कर दिया तो गजराज ये समझ गया कि इसे पता लग गया है और उसके अंदर जो दूसरी रूह थी, कह सकते हैं पिशाच की, जो उसके अंदर समाई हुई थी, वो पिशाच पूरी तरह से हावी हो गया और फिर कमला को मारा। कमला को तड़पा कर मारा था गजराज ने और फिर तो पूरी तरह से वो पिशाच था। वो एक सीमा थी जहां तक वो खुद को रोकना चाहता था कि नहीं, ये नहीं करना। फिर वो सीमा को पार कर गया। उसके बाद पूर्ण रूप से वो पिशाच ही था, पूरे कंट्रोल में। जब चाहे पिशाच बनना, जब चाहे साधारण इंसान। वापस नहीं आ सकता था। पूरी बारात को डायन ने नहीं खाया था, पूरी बारात को एक पिशाच खा गया था। फिर वो छिपता छिपाता रह रहा था दूर, साधारण जिंदगी की नई शुरुआत। लेकिन एक हंटर यानी कि शिकारी जो इन ताकतों का शिकार करते हैं, उनके हाथे चढ़ गया गजराज और सब कुछ कबूल किया उसने। उसे शिकारी ने गांव में ये बताया था कि डायन ने किसी को मारा ही नहीं था, असली शिकारी तो पिशाच था। पूरी सच्ची कहानी। इस तरह से आज भी उन इलाकों में ये कहानी सुनाई जाती है कि शिकारी ने झूठ बोला था, गजराज पिशाच नहीं था, असल में डायन ने सबको मारा था। और शिकारी बात को दबाना चाहता था तो गजराज पर इल्ज़ाम लगाया गया और गजराज शायद जंगल में ही मर गया था, कोई पिशाच नहीं था। लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि ये सच्ची पूर्ण कहानी है। असल में डायन ने बारात को नहीं खाया, पिशाच ने खाया। कुछ कहते हैं डायन ने खाया। आप क्या मानते हैं, डायन शिकारी थी या एक पिशाच शिकारी था?
कौन इतना ताकतवर हो सकता है कि 50 लोगों को मार दे, इकट्ठे भी, अकेले अकेले भी? इतनी ताकत क्या एक डायन में हो सकती है या एक पिशाच में होती है? मैं जवाब आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप हमारी कहानियों को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो इतनी जानकारी तो आपके पास होगी कि कौन बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है जो इतने ज़्यादा लोगों को एक साथ निपटा सकता है। जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, और अपने बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं, आप किस शहर से हैं, अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए। मैं भी जानना चाहूँगा कि किस शहर से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप विदेश से हैं तो अपनी कंट्री का नाम ज़रूर लिखें। मैं आप सबको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आपके प्यार के कारण ही मैं ऐसी ही खौफनाक और भयानक कहानियाँ आपके लिए लेकर आता हूँ, जो काम मैं आगे भी करता रहूँगा। खास टॉपिक हैं तो वो जानकारी भी दे सकते हैं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।